सो फ्रेंड, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हम लोग पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको क्वेश्चन पढ़ के समझा देता हूं। देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्वेश्चन का क्या मतलब है, आपको क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स दिए गए हैं। ठीक है, दिस एंड दिस। तो आपको इनका क्या फाइंड करना है, एचसीएफ और एलसीएम। क्या फाइंड करना है, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक, साथ में आपको ये भी वेरीफाई करना है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट को। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हमारा है 510 एंड 92। हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 510 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 92। ठीक है, इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 510, इसका अगर मैं प्राइम फैक्टर करूं तो लास्ट में अगर 0 है तो पक्का है कि 2 से कटेगा। 2 से अगर इसको काटा जाए तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, बगल में कैरी चला जाएगा तो हो जाएगा 2 5 जा 10, फिर बगल में कैरी जाएगा तो 2 5 जा 10। ठीक है, अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 आ गया। ठीक है, ये 3 से कटेगा। ठीक है, 3 से अगर इसको काटा जाए तो 3 8 जा होता है 24, बगल में कैरी चला जाएगा तो 15 बन जाएगा, 3 5 जा होता है 15। ठीक है, अब ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा। ठीक है, 5 से अगर काटा जाए तो 5 1 जा होता है 5, बगल में करी जाएगा 3 तो बन जाएगा 35। तो 5 के टेबल में 35 कितनी बार में आता है, 7 बार में आता है। ठीक है, अब ये 17 आ गया तो 17 से ही कटेगा। ठीक है, तो 510 का प्राइम फैक्टर इतना आ गया। ठीक, अब निकाल लेते हैं 92 का। ठीक है, 92 का। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 92 बढ़िया से लिखते हैं इसको 92। इसका अगर निकाला जाए तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। ठीक है, फिर 2 से काटा जाए तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। ठीक, अब ये 23 आ गया तो 23 से कटेगा ये। ठीक है, तो अब देखिएगा 510 का ये पूरा प्राइम फैक्टर उतार देते हैं यहाँ पे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक, और 92 का क्या है, 2 इंटू 23। तो पहले फाइंड करते हैं एचसीएफ। क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ 510 और 92। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, दोनों में कॉमन होता है। ठीक है, तो बताइए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 2 और 2, और तो कुछ दिखा नहीं। तो जो एचसीएफ होगा ना वो क्या होगा, 2 होगा। ठीक, अब निकालते हैं एलसीएम। क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम 510 और 92। ठीक है, एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, जो दोनों में कॉमन आया उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं आया साथ में उसको भी लिखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब ऊपर से लिखना शुरू करते हैं, ये 3, फिर इंटू में 5, फिर इंटू में कितना 17, फिर इंटू में नीचे आते हैं तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 23। ठीक है, इन सब का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इन सब का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, ये 23 और ये हो जाएगा 460। ठीक है, यूं कह लीजिए कि 23,460। इन सब का मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 23,460। तो ये तो हमने फाइंड कर लिया एचसीएफ और एलसीएम। ठीक, अब वेरीफाई भी करना था, तो आइए वेरीफाई करके देखते हैं। ठीक है, वेरीफाई किया तो यहाँ पे इसको रेज करके। ठीक, नाउ ठीक है, पहले हम लोग फाइंड करते हैं एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, ठीक, यहाँ पर देखिए एलसीएम है और एलसीएम कितना आया है, 23,460। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 23,460। अब मल्टीप्लाई में एचसीएफ कितना था, 2 था, तो ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12। 12 को क्या लिखेंगे
2 हाथ में कैरी 1, 2 4 जा 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट आ गया। ठीक, अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अगर फाइंड किया जाए तो दो नंबर्स हमारे पास क्या क्या थे 510 और 92। ठीक है, ये हो जाएगा 510 और इंटू में हो जाएगा 92। ठीक है, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 46920। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 46,920। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ जो प्रोडक्ट था वो कितना आया था 46,920 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी वही आया। ठीक, यानी कि दोनों इक्वल हैं, हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, इतना हम लोग लास्ट में लिख देंगे। ठीक, तो आप चाहे तो इसको पहले लिख सकते हैं और इसको बाद में लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट जो है हम लोग अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।